तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था दूसरे चैनल पे कि हम लेके आए हैं रसोई का राशन, सारा किचन का। तो यहाँ मैंने सारा राशन भर दिया है डब्बों में, जो भी मुझे लग रहे थे कि खाली हैं, और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने रख दिया है बाल्टी में। जैसे मैं 2-2 पैकेट लेके आती हूँ, हाफ केजी के ही मिलते हैं इस वाली शॉप पे, तो मैं एक पैकेट तो निकाल के रख लेती हूँ डब्बों में, मतलब जार में, और एक पैकेट रख देती हूँ उसमें उठा के बाल्टी में, क्योंकि फिर बाहर ज़्यादा निकल जाता है तो ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। पैकेट में फिर भी ज़्यादा सेफ रहता है, और फिर डब्बों में ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि कुछ डब्बे मेरे पास छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बड़े थोड़े ही हैं। और यहाँ पे कुछ सामान ऐसा भी था जैसा कि मैं यूज करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है जैसा पैकेट हमने खोल लिया और वो निकाला नहीं गया, तो उसको भी मैं साथ साथ निकाल के रख दूंगी। और सारे डब्बे अच्छी तरीके से चेक करके सेट करके रख लूँगी, और देख लूँगी कि कई सामान फिर भी, देखिए राशन ले आए, कई सामान मुझे फिर जैसा निकालते हुए डालते हुए पता चला कि वे नहीं है, और हमारे लाने भी याद नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर मंगा लूँगी, यहीं से ही पास में जो दुकान है उससे ही मंगा लूँगी। तो यहाँ इसी तरीके से देखिए पूरी किचन मैंने कर दी है सेट, अच्छे से सेटिंग कर दी, डब्बे वगैरह झाड़ के लगा दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा है ये जो जैसा सरफ वगैरह और ये हारपिक वगैरह, ये सारे मैं बाहर रख दूँगी। और जो चाय पत्ती वगैरह वो भी मैंने निकाल दी है, जो भी निकालने का मतलब निकाल दिया है। और जमों के पैकेट मैंने एक निकाल दिया, एक रख दूंगी इसको ऐसे के ऐसे ही, वरना तो फिर ज़्यादा निकल के, जैसे मैं बता रही, ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पेस्ट है, ये भी रख दूंगी अलमीरा में, और इसको कर दूंगी मतलब बाहर रख दूंगी। तो ये सारी चीज़ें सेट करके सारा सामान सेट कर दूंगी। तो उसके बाद बस मैं किचन साफ़ करूँगी और फिर बनेगा खाना। और यहाँ देखिए अब शाम का टाइम है, दोपहर के टाइम, सुबह आज मैंने कपड़े धोए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कपड़े धोए हैं, लेके आई थी मैं उतार के। तो बस रसोई वगैरह अपनी साफ़ करने के बाद इन्होंने फिर बनाए हैं पॉपकॉर्न वगैरह, ये सारे स्वीट कॉर्न। तो उसके बाद बस फिर मैंने किचन साफ़ कर दी है, बर्तन वगैरह सारे कर दिए। और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तय। कपड़े हैं काफ़ी सारे, तो इनमें को रख, सर्दियों के कपड़े आपको पता ही ढेर सारे होते हैं। और क्या नाम, ज़्यादातर प्रेस के फिर भी कम होते हैं, ज़्यादातर ये तय करने के ही होते हैं। और चाहे कम भी हो, लेकिन ये मतलब फुल्ले हुए से ऐसे लगते हैं जैसा बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ बस एक एक करके सारे कपड़े तय लगा दूंगी। बल्कि कन्हैया प्रेस के कपड़े भी लेके आया था, तो वो मुझे रखने थे, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं ये सारे तय लगा देती हूँ, उसके बाद ही रख दूंगी। क्योंकि कपड़े तय करने धोने इतना मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल होते हैं उनको सेट करना मतलब अलमारी में। और सर्दियों के कपड़ों का ज़्यादा रहता है। और अभी तक मैंने कोई कपड़े वगैरह उठा कर नहीं रखे, सोच रही हूँ 1-2 दिन में रखूँगी। वो इसलिए नहीं रखे, मगर जो भी कपड़ा रखूँगी उसको ही फिर मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मौसम का भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा, कभी ठंड सी हो रही, कभी गर्मी सी। तो मैं सोच रही चलो 2-4 दिन और रुक जाऊं, तो अच्छे से मतलब एक एक आधा कपड़ा रख लूँगी, फिर सारे ही उठा कर रख दूँगी। वरना तो फिर बार बार जैसा कुछ रखो कुछ उठाओ, बार बार का फिर हो जाता है। एक बार से करते हैं काम को, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ बस ये जैकेट वगैरह तो खैर मैं रख दूंगी। मैं सोच रही जो भी मोटे मोटे से कपड़े, इनको आज साइड में ही रखूंगी, वहाँ पे नहीं रखूंगी, क्योंकि अलमारी पूरी भरी पड़ी है, बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं है। और अब जैसा मैंने ये तय करे ना, मैं सोच रही कि इनको रखूंगी कहाँ, लेकिन वो है रखने तो आई। फिर इनको तय करने के बाद मैंने की है बच्चों की ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि प्रेस नहीं हुई थी। सुबह बच्चों को जाना है स्कूल, गुड्डू का भी पेपर है मंडे को, मतलब कल, और ईशू का भी पेपर है ना, ईशू की क्लास है, मतलब ईशू का तो कंटिन्यू स्कूल चल ही रहा। ईशू भी कई दिन में जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। और हाँ, आप सब पूछ रहे थे कि ईशू की तबीयत अब कैसी है। ईशू अब ठीक है, हल्का सा उसको कोल्ड है, मतलब कब सा जम रहा, जुकाम भी वो नहीं है, अंदर जैसा जम सी रहा ना, वो वाला हो रहा गले से में। तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको स्टीम वगैरह बोली हुई, वो दे रहे हैं हम कंटिन्यू उसको। और दवाई तो खैर अभी चल रही, 5 दिन के लिए बताया था, लेकिन आराम है, फीवर वगैरह बिल्कुल नहीं है उसको, ना सर में दर्द है, ठीक है अब वो। तो बस आज तो वो गई हुई है घूमने, उनके साथ इंदू के वे सब गए हुए थे उनके साथ ही। तो यहाँ देखिए बस कपड़ों की तय वगैरह मैंने लगा दिया है प्रेस करके। अब लगाऊंगी इनको अलमारी में। अलमारी में भी सबसे पहले जो कपड़े रखे वो करूँगी सेट, उसके बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे एक कपड़ा उठाते हैं और 10 कपड़े इधर उधर कर देते हैं। तो मेरा काम ज़्यादातर मैं सेटिंग तभी करती हूँ जब कपड़े रखती हूँ। उससे क्या होता है, जो कपड़े
इधर उधर रहते हैं वो सेट हो जाते हैं और ज़्यादा फिर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये भी मेरा काम डेली यूज में ही आता है, मतलब डेली रूटीन में जैसा कपड़ों की तय करती हूँ तभी मैं रख देती हूँ, लगा देती हूँ अलमीरा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, सुबह ही मैंने बच्चों के लिए थे स्वीट कॉर्न। तो अब से पहले तो मैंने बनाई नहीं है कभी भी, लेकिन आज बना कर देख रहा मैंने कैसे बनाएंगे ये। मैं नेट पे देखा, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो जैसे जैसे उन्होंने बताया वो बना रहा। ये तो ये उबाल दूँगा, उबालने के बाद फिर ये जैसे छौंक सा लगा, मैं हल्का पुल्का सा वो लगा दूँगा, नमक डाल दूँगा इसमें, और फिर उसके बाद में नींबू डालना। नींबू इस सूखे में डालने का नहीं, क्योंकि उसका गला खराब हो रहा, और बचे हुए में सब में नींबू डाल दूँगा। कृष्णा भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगा। मुझे नहीं पसंद हैं? मुझे नहीं पसंद है। आपको पसंद नहीं है? मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और क्या पसंद है आपको? मुझे तो चने पसंद नहीं। पिज़्ज़ा। हैं? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा नहीं आता। नाक तो देख लो कहाँ जा रहा तेरा, गला तेरा भी तो खराब हो रहा। ये चने दे दूँ क्या तुझे? तो ये चने हैं जी, चने मांग रहा है। ये इनका चाट सा बना दूँ क्या तेरा चनों का? कहाँ गया? नहीं चाहता। ऐसे ही दे दूँ बस? हैं? चल मैं ऐसे ही दे देता हूँ। तो ये मैंने कृष्णा को दे दिए चने। ये अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो खा लो, तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड मैं बता दूँ आपको, इसमें नमक डालना मेरे याद नहीं रहा। इसमें नमक भी तो डाला था उन्होंने। अब डाल दूंगा मैं इसमें नमक थोड़ा सा। नमक ही नहीं आता है? नमक नहीं है। अब हो जाएगा, बस नमक डाल दिया मैंने। सो देखे फ्रेंड्स, मेरे स्वीट कॉर्न जो थे ये उबल के बढ़िया, मैंने एक चेक भी कर लिया लेके इसमें से, तो ठीक उबल गए हैं। अब मैं इसे बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद इसको छलनी में छान दूंगा। वो पीछे हट जा जरा, मैं भी टपक। कृष्णा पीछे हट जा बाबू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्वीट कॉर्न छान लिया मैंने बिल्कुल, और अब मैं फ्राई पैन रख लूँगा यहाँ पे गैस पे, और इन्हें थोड़ा सा छोंक लूँगा, मतलब रोस्ट से हो जाएंगे। हल्का फुल्का मसाला नमक डाल दूँगा इनमें। नमक तो इसमें ओके होगा, मसाला डालना और हल्की सी मिर्च। सबसे पहले डाल दूँगा इसमें हल्का सा घी, घी गरम हो गया जी। अब ये डाल दूँगा। इसमें क्या है, जीरा वगैरह तो डालते नहीं हम। इसमें हल्का सा चाट मसाला और रेड चिल्ली हल्के हल्के से ये डाल देंगे बस, चुटकी। चाट मसाला हो गया जी, और हल्की सी इसमें मिर्च डाल देंगे। ये हो गया जी तैयार। अब मैं इसे फ्राई कर दूँगा थोड़ी सी और। ये हो गया जी तैयार। अब मैं इसे प्लेट में लगा दूँगा। आप भी खाओगे क्या कृष्णा बाबू? हाँ जी। तो ये हो गया जी पॉपकॉर्न तैयार, ओ स्वीट कॉर्न तैयार। आ जाओ आप भी खा लो। जितना पता था मुझे ऐसा ही बना दिया, पता नहीं कैसे लगेगा भाई। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बना देंगे देख के।
तो फिर बस मैं कपड़े में से हटी थी प्रेस वगैरह करके, और लगभग एक सवा घंटा लग गया था मुझे। उसके बाद दिया बत्ती भी कर लिया मैंने। फिर आ गई थी इंदौर, वे गए हुए थे ना वहाँ पे, मैंने जैसा आपको बताया था। तो वे आ गए थे, घूमने गए थे, तो वो वही बता रही कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या लेके आए। तो उसने मुझे दिखाया भी मोबाइल में कि ये लेके आए, तो वही बता रही है। और बच्चे भी पूरे खुश हैं, क्योंकि बच्चे तो घूमने के नाम से खुश हो ही जाते हैं, उनको पढ़ना ना पड़े। और जाना तो हमें भी था, हमें भी बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ, लेकिन हम गुड्डू की वजह से नहीं गए, क्योंकि गुड्डू का कल एग्ज़ाम है मंडे को। तो ये संडे वाले दिन की वीडियो, संडे को गए थे ये सब घूमने के लिए। ईशू चली गई थी बस। फिर मैं इसके पापा को बोल भी रही थी, मैंने कहा आप चले जाओ। वे कहने लगे नहीं, जब जाएंगे सब इकट्ठे ही जाएंगे, होता ही है भाई, जिस सब अपने बच्चों के साथ जाएं ये रहता है। तो ईशू चली गई थी, तो वे आ गए थे। फिर मैंने बना दिया चाय। चाय मैंने भी नहीं पी थी आज, और पहले मैं बाज़ार चली गई थी, आकर किचन में लग गई, तो फिर मैंने बना लिया अपने लिए और इंदू के लिए चाय। चाय थोड़ी सी बन गई है फिक्की, हल्की मिट्टी, तो मेरा तो चल गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम मीठा पीने लगी हूँ। डॉक्टर ने मेरा मीठा बंद किया हुआ इस वजह से, तो वो ज़्यादा ही फिक्की हो रही थी। फिर इंदू ने दे दिया है गुड्डू को, मैंने कहा इस पर चीनी गिरवा ले, तेरे से नहीं पी जाएगी। तो गुड्डू फिर दोबारा उसको चीनी डाल के पका के लाएगी। तो यहाँ बस वही डिस्कशन चल रहा, क्या क्या करा क्या नहीं, वही काम धंधे का सारा ही कुछ चलता रहता है, अपने काम वगैरह के बारे में, क्या है कैसे है, तो वो सब यहाँ पे हमारी दोनों बहनों की बातें चल रही है। और ज़्यादातर हमारा ये होता है, अगर मैं कुछ खरीदती हूँ तो वो मुझे पूछती है कि क्या अच्छा लग रहा है या क्या नहीं, या फिर कैसा लेना चाहिए, कहाँ से। और जो मेरा तो होता है, मेरा मतलब वो लेती है, वो भी मुझे बताती है, लेकिन मेरा ज़्यादा रहता है। मैं ना कई चीज़ें ऐसा होता है, जैसा अगर मैं शॉपिंग करने चली गई, मैं ना खुद से डिसाइड नहीं कर पाती, कंफ्यूज सी हो जाती हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं ना शॉपिंग करने बहुत कम जाती हूँ। मैं तो या तो इसके पापा को लेके जाती हूँ या फिर इंदू को लेके जाती हूँ। और अब तो खैर गुड्डू बड़ी होगी, गुड्डू भी बहुत चीज़ें डिसाइड कर लेती है कि क्या लेना, लेकिन मेरा थोड़ा सा हिचकिचाहट सा रहता है। हालांकि मैं ले लेती हूँ, ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मन में ये रहेगा कि ये ले तो रही, कभी ये अच्छा ना लगे। तो वही बातें चल रही। मैं इसको कह भी रही थी, मैं कहा मुझे जाना है कुछ खरीदने के लिए, कुछ बात चल रही थी, मैं कहा तू चलिए मेरे साथ। तो वो कह रही थी ठीक है बता दिए, जब जाएंगे सब चले जाएंगे। मैं कहा हाँ। तो यहाँ देखिए बच्चों ने चोटी बनवा ली, आके तो खोल दी थी, फिर इनको लगानी थी कैप, तो दोबारा हिंदू ने फिर इनकी चोटी बना दी है, जिससे कि कैप अच्छे से इनकी लग जाए। और कृष्णा की भी देखे मस्ती चल रही है। और बस थोड़ी देर हमने बातें करी, फिर ये सब चले गए थे। फिर मैंने बनाया खाना और हमने खा लिया। दोपहर की सब्जी मेरी रखी थी। तो बस वीडियो का एंड करते हैं हम यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।